जुडिशरी एक बहुत बड़ा स्तंभ है या पिलर है देश का। लेकिन आपने देखा कि अब जुडिशरी ये प्रवक्ता बन रही है सरकार, या वो स्पोक्स पर्सन का काम करने लगी है। आपने देखा कि रंजन गोगोई रिटायर्ड हो गए और राज्यसभा में आ गए। क्या लगता है कि जुडिशरी में जो बदलाव खासतौर पे आ रहे हैं, उसको लेकर कुछ लोगों का कहना है कि वो प्रो गवर्नमेंट होते जा रहे हैं। क्या फैसले भी उसी तरीके से आ रहे हैं जो सरकार को चाहिए, या फैसले फैसले बदल दिए जा सकते हैं, या फैसलों पर किसी सरकार का, बड़े उच्च पदस्थ नेताओं का, अधिकारियों का प्रभाव हो सकता है? सरकार स्वतंत्र है, इसके बावजूद जुडिशरी को कुछ अतिरिक्त अधिकार दिए गए हैं। जुडिशरी में हस्तक्षेप न करने का अधिकार सरकार के लिए कर्तव्य बनता है। ये इसके पीछे कुछ बहुत अच्छे उद्देश्य थे, लेकिन कुछ पॉलिटिकल लोगों को लगता है कि हमको लोगों ने चुना है, जुडिशरी को ही लोगों ने चुनी हुई नहीं है। वो तो हमने, यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आखिरी में सरकार ही उनको पैसा पहुंचाती है, सरकार ही उनके लिए जगह निर्माण करती है, सरकार ही उनके जाने अनजाने में उनके अपॉइंटमेंट्स करती है। तो हमारे ऊपर जुडिशरी कैसा नियंत्रण रखे? हमें लोगों ने चुना है, इसलिए संसद सर्वश्रेष्ठ होनी चाहिए। ये विचारधारा हमारे देश में बार बार व्यक्त होते रही है। इंदिरा गांधी के जमाने में भी व्यक्त हुई, नेहरू जी के जमाने में कभी ये हुआ नहीं, क्योंकि नेहरू जी बहुत अलग प्रकार के व्यक्ति थे। उन्होंने इस बात को कभी तरजीह भी दी नहीं, हमेशा न्यायालय का और न्यायालयीन निर्णयों का सम्मान भी किया। लेकिन इंदिरा गांधी के जमाने में ये मुद्दा उठा था। इवन बैंक का जब राष्ट्रीयकरण किया गया था तब भी उठा था, उनको अलग से कानून बनाना पड़ा उसका। तो कई ऐसे निर्णय उनको लेने पड़े कि जो अपने जुडिशरी के हस्तक्षेप से बचने के लिए, और तब से ये विचारधारा शुरू है, आज तक शुरू। तो कई लोगों को ऐसा लगता है, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, बीच के किसी प्रधानमंत्री के बारे में ये मुद्दा नहीं आया, उनको ऐसा लगता है कि लोगों ने हमको चुनकर दिया है, थंपिंग मेजोरिटी में चुनकर दिया है। इवन राजीव गांधी के जमाने में किया ना, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय एक स्त्री के केस में सेट असाइड करने के लिए, हाँ, उन्होंने कानून बनाया, तो वो भी जुडिशरी में डायरेक्ट हस्तक्षेप था। तो राजीव गांधी ने भी वो किया है, लेकिन एक ही मुद्दे के बारे में किया। मोदी जी इन टोटलिटी देख रहे हैं। मोदी जी को ऐसा लगता है कि मैं, उनका जो भी एजेंडा है, उनका एजेंडा किसी के समझ में नहीं आया, मेरे भी आज तक समझ में नहीं आया। कि मैं हमेशा सोचता हूँ कि आदमी किस लिए कर रहा है, क्या ये चाहते हैं? ना बच्चा है, ना बेटा है, ना बीवी है, ना कुछ है, ना कुछ करना है। जिंदगी भी इतनी हो गई, अभी इतने साल हो गए, अभी 10-12 साल की, 15 साल की जिंदगी बची है, तो करना क्या चाहते हैं? पैसों की कमी नहीं, किसी बात की कमी नहीं, क्या एजेंडा है भाई इनका? सही में ये सवाल तो मेरे सामने भी खड़ा होता है। तो उनका जो भी एजेंडा होगा उसमें निरंकुश सत्ता, ये उनको चाहिए। ये तो उनके टोटल, हम क्या कहेंगे, उनके हर स्टेप्स में हमको दिखता है, उनके गवर्नेंस में हमको दिखता है कि वो निरंकुश सत्ता की ओर जाने वाले व्यक्ति है। उसमें उनको जुडिशरी की कोई अड़चन नहीं चाहिए। तो इंदिरा गांधी को शायद थोड़ा सा एक दबाव था कि वो नेहरू जी की लड़की है, गांधी परिवार की लड़की है। मैं हमेशा कहता हूं कि इमरजेंसी अगर उन्होंने हटाई नहीं होती तो और 5-6 साल इमरजेंसी इस देश में आराम से रहती। उन्होंने खुद हटाई, चुनाव लिए, नहीं चुनाव लेते तो इंटरनल इमरजेंसी के कारण उनको अधिकार थे चुनाव न लेने के, तो इस देश में कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा होता, सब लोग अंदर ही थे, बाहर के लोग कुछ नहीं करते थे, 5-6 साल तो आराम से वो कटा सकते थे। लेकिन उसको शायद शर्म लगे, क्योंकि नेहरू जी की लड़की थी, उसने जल्दी निर्णय लिया। यानी एक एक हद से वो ज्यादा नीचे नहीं गिर सकते थे। मोदी जी को वो कोई मर्यादा नहीं है, उसको वो नीचे गिरना भी समझते नहीं है, क्योंकि वो एकाधिकार मनोवृत्ति वाले व्यक्ति है। इसलिए उन्होंने जहां तक हो सके वहां तक जुडिशियरी को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में किया है। उसके लिए जो जो कदम उठाने हैं आवश्यक है उठाए। और जुडिशियरी में हमेशा ऐसे लोग होते हैं, हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो सत्ता के आगे झुकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सत्ता के आगे नहीं झुकते, उनकी हम बहुत तारीफ करते हैं। तो सत्ता के आगे झुकने वाले लोग उनको मिलते गए, उनको वो बढ़ावा देते गए। इसलिए जुडिशियरी पूरी तरह से आज जो हम मानते हैं कि सरकार के कंट्रोल में है, कम से कम केंद्र सरकार के, तो ये बात हमको जो महसूस होती है वो 100% झूठी नहीं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत दिन तक चलेगा।
हमेशा हमारे देश में जैसे इंदिरा गांधी जी के समय में भी ऐसे कोई न्यायमूर्ति हुए खड़े कि जो उनके खिलाफ निर्णय देते गए। आज भी खड़े होंगे कुछ लोग, निडर होकर काम करेंगे। हमेशा ऐसे लोग खड़े होते हैं। पहले तो चुनाव आयोग थे, हालांकि चौथी संस्था इस देश में हमको मालूम भी नहीं था। वो तो टीएन शेषन के कारण पता चला कि ये भी एक सशक्त संस्था है जिसको अधिकार है, वो गवर्नमेंट के परे काम कर सकती है, जबकि गवर्नमेंट ही उनको चुनता है इसके बावजूद। ये उन्होंने अपने काम से सिद्ध किया था। तो ये हो सकता है आगे चलकर, लेकिन जुडिशियरी में हस्तक्षेप कर कर अपने निरंकुश सत्ता की ओर खुद को ले जाना, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है। ऐसी परंपराएं निर्माण नहीं होनी चाहिए, ये वास्तविकता है। लेकिन कुछ निरंकुश लोग तैयार होते, हिटलर भी लोकतंत्र में से ही तैयार हुआ था। कई देशों में जो आगे चलकर हुकुमशाह बने, वो लोकतांत्रिक पद्धति से चुनकर आकर आगे हुकुमशाह बने हैं। ये इस देश में होना बहुत कठिन है, असंभव सा है, लेकिन उस दिशा में कदम उठाने का ये प्रयास है और उसको कहीं ना कहीं उसमें भी बढ़ावा न देने वाले कुछ न्यायमूर्ति निकलेंगे, ये विश्वास हमको दिखता है।